अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल इज़ वेल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। तो आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ मटन यखनी की, जो बहुत ही मज़े की बनती है। और आजकल तो वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, तो अक्सर लोगों को नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार या बॉडी पेन की शिकायत हो रही हैं। तो इन दिनों में तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, बहुत आसानी से बन जाती है, बहुत मज़े की बनती है। चाहे दावत में बनाएं, घर में बनाएं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और सारे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स होंगे। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। तो जो भी मैं इंग्रेडिएंट्स लूँगी वो घर में मौजूद होंगे और सारे ही फुल ऑफ न्यूट्रिशियस है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो यहाँ मैंने मटन लिया है ½ kg। अगर आप इसको पाउंड में मेजर करेंगे तो ये 1 पाउंड होगा। तो इसमें हड्डी भी है और गोश्त भी है। और यहाँ मैंने गरम मसाले लिए हैं। एक मैंने सिनेमन स्टिक ली है, मैंने खुश्क धनिया लिया है 1 चाय का चम्मच, और मैंने 2 बड़ी इलायची ली हैं, 2 छोटी इलायची ली हैं, थोड़े से मैंने लौंग लिए हैं, थोड़ी सी सौंफ ली है और थोड़ा सा ज़ीरा लिया है साबुत। तो ये सारे गरम मसाले जाएंगे। तो ये जो सौंफ है बहुत ही इफ़ेक्टिव है और ना सिर्फ बॉडी पेन को ख़त्म करती है, बल्कि आपको नज़ला ज़ुकाम हो उसमें भी इफ़ेक्टिव है। और यहाँ पे मैंने नमक लिया है 1 चाय का चम्मच, और मैंने हल्दी पाउडर लिया है ½ चाय का चम्मच, और ½ चाय का चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अदरक लिया था, उसको चॉप कर लिया है मोटा मोटा, और मैंने 8 जवे लिए हैं लहसुन के और उनको छील लिया है। तो ये हमारे स्पाइसेस होंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक मीडियम प्याज लिया है और उसको रफली चॉप कर लिया है। और हमने यहाँ पे पानी लेना है, तकरीबन हम 10 कप के करीब पानी लेंगे। ज़ाहिर है हमारे गोश्त को गलना भी है और हमने इसकी यखनी भी बनानी है, तो 10 कप मैयर करके मैंने पानी का डाल लिया है। तो चलिए पकाते हैं। तो यहाँ मैं कुकर में पका रही हूँ। अगर आपने कुकर में नहीं पकाना तो आप किसी भी देगची में बना लें। तो सबसे पहले मैंने गोश्त डाल दिया है, उसमें मैंने अपना कटी हुई प्याज शामिल कर दी है। और यहाँ पे अब मैं इसमें अपने सारे खड़े मसाले डालूँगी। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब मैं इसमें लहसुन, अदरक और अपनी नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर डाल दूंगी। और अब हमने इसमें पानी डाल देना है और इसको कवर करके पका लेना है। ये बहुत आसानी से बन जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तकरीबन इसे 18 से 20 मिनट लगेंगे और बहुत अच्छे से गोश्त गल जाएगा। हम जब सालन के लिए गोश्त गलाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमने इसको गलाना है। तो यहाँ मैंने हाई फ्लेम ऑन कर लिया है और उसके ऊपर कुकर चढ़ा दिया है। और अब हमने बस इसको 15 से 20 मिनट तक पका लेना है। इतनी देर में हमारा गोश्त अच्छे से गल जाएगा। तो यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट हो गए थे पकते हुए, और मैंने इसकी सारी एयर निकाल के इसको खोल लिया है। और ये देखिए बहुत अच्छे से गोश्त गल चुका है। तो मैं अभी आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये स्पून की मदद से बहुत आसानी से टूट रहा है, रेशा रेशा हो रहा है। तो इसी तरह ज़्यादा गला हुआ गोश्त हो यखनी में, वो ही मज़े का लगता है। तो अब हमने बोटियां सेपरेट कर लेनी है, मतलब गोश्त की जो बोटियां हैं और जो सारे खड़े मसाले हैं उनको हमने छान लेना है और अपनी यखनी को सेपरेट कर लेना है। ये देखिए, मैं सारे खड़े मसाले छान लूँगी और जो गोश्त के पीसीस हैं उनको सेपरेट कर लेती हूँ। तो जैसे जैसे हम सर्व करते जाएंगे वैसे वैसे गोश्त के पीसीस डाल के देते जाएंगे। तो ये देखिए, हमने अच्छे से छान लिया है जो भी एक्स्ट्रा सारे गरम मसाले थे। तो ये देखिए कितनी मज़े की लग रही है। हमने कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं इसमें शामिल किया। ये जो सारा ऑयल है ये मीट का ही है। अगर हम ऑयल शामिल कर दें, जो मीट का अपना फ्लेवर होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो आप ट्राई करें किसी किस्म का कोई ऑयल शामिल ना करें, एज़ इट इज़ इसको पकाएं और इसके अपने ही ऑयल आपको काफ़ी इसका रिलीज़ हो जाएगा। तो ये देखिए कितनी मज़े की हमारी यखनी चटपट तैयार हो गई है। अगर आप कुकर में पकाएंगे तो आपकी ये यखनी बिल्कुल 20 से 25 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और अगर आप देगची में पकाएंगे तो बस वो गोश्त को गलाने वाला टाइम होगा। तो ये देखिए, आप ऊपर देख रहे होंगे
ऑयल आपको फ़ील हो रहा है। हमने ये बिल्कुल ऑयल नहीं डाला, ये सारा मीट का अपना ही ऑयल है। तो ये थी आज की मेरी रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। ये मज़े की रेसिपी आप बनाइए, अपने घर वालों को खिलाइए। वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, इस मौसम में तो ये बहुत ही मज़े की लगती है और बहुत इफ़ेक्टिव है। और अपने बड़े बूढ़ों को लाज़मी बना के दिया करें ऐसी चीज़ें। तो इंशाल्लाह इसी तरह मैं नई नई रेसिपीज़, नए नए व्लॉग लेके आती रहूँगी। तो आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।